हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक का प्राइस देखोगे 954-55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और कल मार्केट में अच्छी तेजी थी। स्टॉक गया भी ऊपर की साइड में, लेकिन ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और सस्टेन नहीं करके वापस से नीचे की साइड में क्लोजिंग दे दी है। तो 1000 रुपए के आसपास स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। रेजिस्टेंस तो हम लोगों ने पता कर लिया, चलो मैंने बता भी दिया। अब सपोर्ट क्या है, फंडामेंटली कंपनी कैसी है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे जेंसॉल इंजीनियरिंग को लेकर के। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के फंडामेंटल से। अब कंपनी के अगर फंडामेंटल देखोगे तो मार्केट कैप कुछ 3632 करोड़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी देखोगे तो 62.3 का है। इंडस्ट्री से देखा जाए तो काफी ज्यादा है, डेट बहुत कंपनी पर है, 4.60 डेट इक्विटी देखा जाए। स्टॉक्स की मतलब जो प्रोमोटर की है वो प्लेसिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर देखोगे इंट्रेंसिक वैल्यू देखोगे तो 543 की है। बुक वैल्यू देखोगे तो 86 की है। फेस वैल्यू काफी अच्छी है, प्रोमोटर की होल्डिंग भी काफी अच्छी है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव का बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में होना चाहिए, लेकिन कंपनी पर डेट ही इतना ज्यादा है। तो क्योंकि सोलर के क्षेत्र में काम करती है और वहां पे जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए खड़ा करना पड़ता है, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है और इसी वजह से कंपनी के पास जो कर्जा है वो अच्छा खासा हम लोगों को देखने को लग रहा है। कंपनी के थोड़ा हम लोग पहले इन्वेस्टर्स का देख लेते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स क्या मूड माहौल बना के बैठे हैं। प्रमोटर का अगर देखोगे तो सितंबर 2021 में हुआ करती थी 70% के आसपास की होल्डिंग, वापस से बढ़ी। फिर यहाँ पे अच्छी खासी प्रमोटर ने स्टेक बेच दिया। अब देखने को मिल रहा है कि 2-3 क्वार्टर से प्रमोटर वापस से अपने स्टेक को खरीद रहे हैं। अगर प्रमोटर का देखोगे तो दिसंबर में थी 62.60%, मार्च 24 में हुई 62.60% और अब 62.77%। तो 2 क्वार्टर से प्रमोटर्स ने तो स्टेक खरीदा है, क्या ट्रेड्स में कुछ है? तो जून में अगर प्रमोटर का देखोगे, प्रमोटर डायरेक्टर ने स्टेक अपना लिया है तो 470 करोड़ के शेयर खरीदे, लाख के शेयर खरीदे हैं। इनकी क्वांटिटी थी 13,93,885 के अमाउंट में खरीदी। भाई मार्च 24 में इन्होंने भी लगभग 11,000 की क्वांटिटी खरीदी है और सितंबर 22 में इनके द्वारा खरीदी गई है। बाकी का ऐसा कुछ खास चीज तो नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो इनके द्वारा ये सेल किया गया है, बेलेरे सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा यहाँ पे सेल किया गया। तो सोलर के क्षेत्र में काम करती है, ठीक है। एफआई का देखोगे तो एफआई अभी तक तो खरीद रहे थे, लेकिन 2 क्वार्टर से अब बेचने के मूड में आ गए हैं। डीआई का देखोगे तो डीआई अपना ऑलरेडी लगभग लगभग सभी था जो पहले हुआ भी करता था, वापस से उसको सेल कर चुके हैं। थोड़ी बहुत अब पब्लिक के पास होल्डिंग बचती है 35% की, और रेस्ट ऑफ अमाउंट प्रोमोटर्स के पास है। पब्लिक में कोई है तो पब्लिक में भी नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर अपना स्टेक अब लगभग लगभग खाली कर चुके हैं। सिर्फ ये नाम देखने को मिल रहा है। इनके द्वारा स्टेक को बढ़ाया गया है, जो कि बेनली सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। जून में इनके द्वारा स्टेक को बढ़ाया गया है। तो ये हो गए प्रमोटर। अब देख लेते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो सेल्स ईयर ऑन बेसिस पे काफी अच्छी लग रही है। 145 करोड़ से बढ़ करके 295 करोड़ तक पहुंच गई है। मार्जिन 30% पर आ चुके हैं, जो कि काफी अच्छे मार्जिन देखने को लगते हैं, लेकिन सस्टेन करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन सोलर के क्षेत्र में थोड़ी सी अच्छी चीजें ये है कि मार्जिन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। अडानी अडानी ग्रीन का देख लो, मार्जिन ऑलमोस्ट 95% 90% का निकल के आता है। और जो अदर कंपनियां भी होंगी 52 55 60% तक का मार्जिन आराम से निकाल ही रही है। यहाँ पर भी देखो कि मार्जिन अच्छी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट 36 करोड़ की इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी पे कर रही है। क्योंकि अगर 1-2 साल पहले देखोगे 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, अब 36 करोड़ पर आ गई और लगातार इनका डेट बढ़ता आ रहा है। मतलब कंपनी एक्सपांशन कर रही है, अच्छी चीज है। बस यही एक अच्छी चीज है, लेकिन डेट कंपनी के पास अच्छा खासा बहुत ज्यादा हो चुका है। नेट प्रॉफिट देखोगे, इस सब के बावजूद भी नेट प्रॉफिट लगातार 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़। इस क्वार्टर में थोड़ा सा ड्रॉप हम लोगों को देखने को मिला है, और इसी वजह से स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है अच्छे खासे टाइम से। अब सितंबर के क्वार्टर से जो अगला क्वार्टर आएगा उसमें सितंबर से क्वार्टर से कंपेयर करेंगे कि 11 करोड़ से बढ़ करके कितना कितना देखने को मिलता है। चलिए, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे 64 करोड़ की तक की सेल्स हुआ करती थी मार्च 2021 में, बढ़ करके 160 करोड़ हो गई। सीधे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स, 160 करोड़ से बढ़ करके 393 करोड़ हो गई, फिर 963 करोड़। ऑलमोस्ट हर साल वो लगभग लगभग 2.5x के आसपास अपनी सेल्स को बढ़ा रहे थे। इस बार थोड़ी सी कमी अब देखने को मिली, क्योंकि भाई शुरुआत में काफी तेजी से ऑलरेडी स्टॉक भी बढ़ा है इसी तेजी से। नेट प्रॉफिट भी देखो 11, 25, 53 और 58 देखने को मिल रहा है इस बार। और इसका बेसिकली सबसे बड़ा कारण क्या है,
इंटरेस्ट कॉस्ट 116 करोड़ की इंटरेस्ट कॉस्ट इस बार कंपनी पे करेगी। तो ये टीटीएम में है सारी चीजें, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। तो 38 करोड़ के इक्विटी कैपिटल है, डाइल्यूट हुआ है आई थिंक। और रिजर्व देखोगे तो 286 करोड़ के हैं, बोरोइंग देखोगे तो 1510 करोड़ की। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इक्विटी सेलिंग वगैरह कुछ की गई है, इसी वजह से 38 हुआ है। स्प्लिट तो आई थिंक स्टॉक हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो आप लोगों को जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बोरोइंग देखोगे तो 1510 करोड़ की है, बहुत हैवी है। 82 फिर 553 1510 करोड़ बहुत ज्यादा है, हालांकि एक्सपांशन की तरफ है तो अच्छी चीज है। टेक्निकली स्टॉक देखा जाए तो देखिए स्टॉक ने एक लंबी रैली दिखाई थी 2022 के आसपास पे, 2021 के आसपास स्टॉक देखोगे तो 14 15 20 30 रुपए पे हुआ करता था। वहां से वन वे ट्रैक पर चला और स्टॉक पहुंच गया 632 पे। उसके बाद में फिर से नीचे की साइड आया, अपने 100 डेज के एक्सपोनेंशियल के पास में आया। ये वीकली चार्ट है, और वहां से फिर से एक ब्रेकआउट हम लोगों को दिखाया और फिर से स्टॉक अच्छा गया। अब देखिए वापस से दो दो तो अच्छी चीज देखिए, यहाँ पर तो स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस दिखा दिया था, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद में सपोर्ट दिखाया, अगेन सपोर्ट दिखाया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर बना हुआ है मार्च से ही एक इनसाइड बार, यहाँ पर ये इनसाइड बार बना और तब से लेकर के अभी तक स्टॉक में कोई भी हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। हालांकि अब लग रहा है कि एक बार ये अपना सपोर्ट दिखा सकता है, कुछ 700 800 रुपए के आसपास पे आकर के सपोर्ट अपना दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर ब्रेकआउट इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग देता है तो स्टॉक वापस से 1300-1400 रुपए तक चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वापस से सपोर्ट में मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों का काफी अच्छा हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, ब्रेकआउट तो अभी दिया नहीं है तो वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर 800 रुपए के आसपास स्टॉक मिलता है तो एक बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन हम लोगों के लिए देखने को मिल जाएगा वापस से। और अगर किसी को फिर अगला टारगेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी हम लोग आराम से 200-250 पॉइंट्स यहाँ से भी बड़े ही इजिली हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि टारगेट अगर हम लोग देखें लगभग लगभग 33% बनता है, कोई बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा निकल के आ जाएगा। तो 800 रुपए के आसपास पे और टारगेट हो जाएगा हम लोगों का 1060। लेकिन जब तक स्टॉक क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं देता है तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर बनती देखने को मिलेगी। अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल इनसाइड बार बने हुए हैं यहाँ पर भी, 200 डेज एक्सपोनेंशियल के पास में ही है। तो यहाँ पर इसके ऊपर देखोगे तो दोनों दिन ट्राई तो किया लेकिन क्लोजिंग निकल के नहीं आई। यहाँ पर डेली चार्ट में भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है बार बार, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 सातवें दिन इसने ट्राई किया और 8वें दिन भी ट्राई किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया। तो अभी देखने वाली बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज होगी, 914 रुपए के तक की रेंज है, देखने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आता है या नीचे की साइड में ब्रेकआउट आता है। ऊपर की साइड में आएगा तो फिर से 1056 की तरफ चला जाएगा, और नीचे अगर ब्रेक डाउन आता है तो वापस से स्टॉक आ जाएगा 800 रुपए के आसपास पे। तो आई होप ये लर्निंग आपको काफी अच्छी लगेगी, जेंसोल में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अगर किसी स्टॉक को लेकर के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।